मेरी प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम माता सती के 51 शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। शक्तिपीठों से जुड़ी कहानी। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया और दक्ष का ये यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य की सर की जगह एक बकरे का सर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। माता सती का कौन सा अंग भारत देश के किस राज्य व अन्य देश में गिरा, आइए इसके बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है। मान्यता है यहाँ माता सती का सर गिरा था। शकररे करवीर पाकिस्तान के ही कराची में शुक्र स्टेशन के पास शकरेरे शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती की आंख गिरी थी और इसी के नाम पर इस शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। सुगंधा सुनंदा बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिसल से करीब 20 किलोमीटर दूर सोन नदी है और इसी नदी के पास माँ सुगंधा शक्तिपीठ स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ माँ की नासिका गिरी थी। कश्मीर महामाया भारत के कश्मीर के पास पहलगांव में माता सती का गला गिरा और उन्हें महामाया के रूप में स्थापित किया गया। ज्वालामुखी भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी, जो ज्वालाजी स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। जालंधर त्रिपुरमालिनी पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास देवी तालाब स्थित है। यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था। बैद्यनाथ जय दुर्गा झारखंड के देवघर में माता सती का हृदय गिरा था, जो बैद्यनाथ धाम नाम से प्रसिद्ध है। नेपाल महामाया नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुज्जेश्वरी मंदिर स्थित है, जहां माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। मानस दाक्षायणी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास एक पाषाण जिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। विरजा भारत के उड़ीसा में विराज में उत्कल स्थित जगह पर माता सती की नाभि गिरी थी। गंडकी नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर है। यहाँ माता सती का मस्तिष्क
यानी कनपटी गिरी थी। बहुला चंडिका भारत के पश्चिमी बंगाल वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतु ग्राम के पास अजय नदी तट पर स्थित भावला स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। उज्जैनी भारत में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से 16 किलोमीटर गुसकुर स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान है जहां माता की दाईं कलाई गिरी थी। त्रिपुरा सुंदरी भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के पास राधिका किशोरपुर ग्राम के माता बाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। भवानी बांग्लादेश के जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छतराल में माता की दाईं भुजा गिरी थी। त्रिसौता भ्रामरी भारतीय राज्य पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी के बौडा मंडल के सालबड़ी ग्राम स्थित स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था और वे भ्रामरी देवी कहलाई थी। कामगिरी कामाख्या भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता की योनि भाग गिरा था। माता सती को देवी कामाख्या के रूप में जाना गया था। प्रयाग ललिता भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। युगादा भूतधात्री पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले के खीरग्राम स्थित स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था और उनका नाम देवी युगादा या भूतधात्री पड़ा। जयंती बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जयंतिया परगना के भोर भोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर है। यहाँ माता की बाई जंगा गिरी और उन्हें वहाँ देवी जयंती के नाम से जाना गया। कालीपीठ कालिका कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा। उस जगह को कालीपीठ और माता को मां कालिका नाम से जाना गया। किरीट विमला भुवनेशी पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग कोट रोड के किरीकोट ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा। यहाँ उन्हें माता बिमला के नाम से जाना गया। वाराणसी विशालाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्ण घाट पर माता के कान की मणि जुड़ित कुंडल गिरे थे। कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। कुरुक्षेत्र सावित्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी और वो माता सावित्री कहलाई। मणिदेवी गायत्री अजमेर के पास पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास शहल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। कांची देवगर्भा पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले के बौलापुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपोई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थियां गिरी थी। उसे देवगर्भ के रूप में स्थापित किया गया। काल माधव देवी काली मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी तट के पास माता का बायां नितंब गिरा था। वहाँ जा एक गुफा है। शोणदेश नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमलाध्व जगह के पास सोन नदी के किनारे माता सती का बायां नितंब गिरा। रामगिरी चित्रकूट उत्तर प्रदेश में दायां वक्ष गिरा। नाम पड़ा शिवानी। वृंदावन भूतेश्वरी महादेव मंदिर के पास उत्तर प्रदेश में देवी के केशों का गुच्छा और चूड़ामणि गिरी। वह यहाँ उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। शुचि तीर्थम शिव मंदिर के पास कन्याकुमारी तमिलनाडु में ऊपरी दाढ़ गिरी और नाम पड़ा नारायणी। वहीं पंचसागर में उनकी निचली दाढ़ गिरी। नाम पड़ा वाराही। बांग्लादेश के करतोयत भवानीपुर गांव में उनकी बाईं पायल गिरी और वे अर्पण नाम से जानी गई। श्रीशैलम कुन्नूर जिला आंध्र प्रदेश में दाईं पायल गिरी और स्थापित हुई देवी श्री सुंदरी। पश्चिमी बंगाल के विभाग तामुल पूर्व मोदिनपुर जिला में देवी कपालनी की बाईं एड़ी गिरी। प्रभास जूनागढ़ जिला गुजरात में देवी चंद्रभागा का अमाशय गिरा।
भैरव पर्वत पर क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी मध्य प्रदेश में देवी के ऊपरी होठ गिरे। यहाँ वे अवंती नाम से जानी जाती हैं। जन्म स्थान नासिक महाराष्ट्र में ठोडी गिरी और देवी भ्रामरी रूप में स्थापित हुई। सर्वशैल राज महेंद्री आंध्र प्रदेश में उनके गाल गिरे और देवी को नाम मिला राखनी या विश्वेश्वरी। विराट राजस्थान में उनके बाएं पैर की उंगली गिरी, देवी कहलाई अंबिका। रत्नावली हुगली पश्चिमी बंगाल में देवी का दायां कंधा गिरा और उनका नाम कुमारी रखा गया। मिथिला भारत नेपाल सीमा पर देवी उम का बायां कंधा गिरा था। नीलहाटी बीरभूम पश्चिमी बंगाल में पैर की हड्डी गिरी और देवी का नाम पड़ा कलिका देवी। कड़ाक जय दुर्गा इस शक्तिपीठ में माता सती के दोनों कान गिरे थे। वक्रेश्वर महाशिव मर्दिनी पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भूमध्य गिरा था। योशर बांग्लादेश के खुलाना जिले के ईश्वरपुर के योशर स्थान पर माता के दाएं ओर पैर गिरे थे। बांग्लादेश का तीसरा सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। अट्ठाहस फुल्लारा पश्चिमी बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्ठाहस स्थान है जहां पर माता सती के होठ गिरे थे। नंदीपुर नंदिनी पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले के सैंथिया रेलवे स्टेशन पर नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के पास माता के गले का हार गिरा था। यहाँ उन्हें मां नंदिनी के नाम से जाना गया। लंका इंद्राक्षी ऐसा माना गया है कि संभवतः श्रीलंका के त्रिकोमाली पर्वत में पायल गिरी थी माता की। बोलो माता सती की जय, जय माता की।